नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप सब बहुत खुश, बहुत अच्छे और बहुत मस्त होंगे। आइए आज हम बात करते हैं, क्या आप ज़िंदगी से हार रहे हैं? हर बार प्रयासों के बाद भी समझ लीजिए आपने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ कर लिया, उम्मीद, सपने, हर तरह से। किसी ने कहा ये कर लो, किसी ने कहा वो कर लो, किसी ने कहा ऐसा चलो तो हो जाएगा, किसी ने कहा वैसा करो तो चल जाएगा। हर जगह से करके आप थक गए हैं और मन से बस एक ही आवाज़ निकल रही है, इतनी कोशिशों के बावजूद मैं हार क्यों रही या मैं हार क्यों रहा। ये ना एक आम इंसान या फिर एक नॉर्मल मिडिल क्लास की ये हर घर की कहानी है। ये सिर्फ मेरी आपकी तक ही सीमित नहीं है। ये बहुत अजीब सी ये बात है कि मन से ये आवाज़ निकलता है कि हम क्यों हार रहे हैं, क्यों हर बार इतने प्रयासों के बावजूद, क्यों। अगर आप ऐसी पीड़ित हैं और मन से आपकी यही आवाज़ निकल रही है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि आप सब बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैं ना शुरू से लेके अब तक और हमेशा एक चीज़ कहूँगी कि हमें ज़िंदगी में प्रॉब्लम बड़ी बात नहीं है, संघर्ष बड़ी बात नहीं है, दुख भी बड़ी बात नहीं है। ये सारी चीज़ें ना किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करती है। परेशान हमें ये करती है कि हमें कोई चीज़ समझ में ना आए। ये जो हम बोल रहे हैं ना कि हम परेशान हो जाते हैं, बार बार मन से आवाज़ निकालते, क्यों मैं हार रहा हूँ, इतनी कोशिश के बावजूद क्यों मैं हार रही हूँ। इतनी कोशिश के बावजूद ये हमारा कर्मा ही होता है। यानी आप जो कोशिश है वो भगवान आपके मन में वो कोशिश ला रहे हैं कि करो। आप जितना कोशिश करोगे उतना ही आप जीत के निकट पहुँचते जाओगे। किसी की जीत थोड़ी सामने मिल जाती है, किसी का जीत दूर होता है, लेकिन मिलेगा जरूर जीत आपको। आपको कोशिश करना है हर बार ना। क्या कहते हैं ना कि मान लीजिए कि एक रास्ता जब हम चल रहे हैं तो उसी रास्ते को आप और अच्छे से लेके चलो, है ना। मान लीजिए कि एक ही रास्ते ठोकर खाली गड्ढा है तो हमको समझ में क्या आएगा कि इस रास्ते में ठोकर, हमें थोड़ा ऐसे साइड से जाना पड़ेगा, है ना। कहीं मान लीजिए हम रास्ते जाकर हम रास्ता वहाँ का ब्लॉक हो गया तो हमें मालूम है कि रास्ता ब्लॉक हो गया, उतना दूर हमें नहीं जाना है, इस वाले रास्ते को मोड़ लेते हैं, देखते हैं इस वाले रास्ता क्या है। तो ये समझना पड़ेगा। आप जितनी अच्छे से समझोगे। और मैं आपको एक और अच्छा बात बताऊँ, आप मेडिटेट करो। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा बार बार लग रहा है कि आप इतनी कोशिशों के बावजूद आप हार रहे हो तो आप मेडिटेशन करो, खुद से जुड़ो। बाहर कुछ नहीं है, बाहर से मोह माया का जाल है, जंजाल है, फंसते जाओगे। अंदर देखो, जिस जाल से आपको मुक्ति दिला सकता है, आपके अंदर आत्मा, आपके अंदर में झांको, वहीं पे सारे सवालों के आपके जवाब होंगे। मुझे मिला है, आपको भी मिलेगा, मुझे भी मिला है। मैं कोई जन्म से विनर नहीं पैदा हुई हूँ। जब से मैंने चांदी की चम्मच लेकर नहीं जन्म लिया है। मैं भी गरीब थी, बहुत गरीब थी, है ना। तो मैंने सीखा, अगर मैं सीख सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। पर आपको विश्वास करना पड़ेगा, मेरे शब्दों पर विश्वास करना पड़ेगा, मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा और मुझसे ज़्यादा खुद पर विश्वास करना पड़ेगा। ये कि अगर ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। वो जो आप कह रहे हो ना, ये थोड़ा सा विश्राम लेने का समय है, थोड़ा विश्राम ले लो, फिर से स्टार्ट करो। जब तक जिंदगी है, जब तक सांसें हैं, तब तक स्टार्ट करो। हार की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। यानी मैं एक ही बात अगर कहूँ, मेरे बोलने का जो आशा है मैं यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ कि हमारे पिछले जन्म में इतने सारे कर्म बुरे होते हैं ना, या फिर पिछला 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 ले लेकर इतना कर्म बुरा होता है जो मल्टीप्लाई 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 होते होते इतना हो गया है कि इस जन्म में उसको हम भरपाई कर रहे हैं। ये समझ कर करो। हम ना चीज़ों को जब एक्सेप्ट करने लगते हैं, चीज़ों को जब समझने लगते हैं तो हमारी जिद वहीं पे हो जाती है। आपको अगर ये समझ में अब आ गई है कि हाँ ज़रूर पिछले जन्म का कुछ मेरा राज है, कुछ गलत तो ज़रूर है पिछले जन्म का जो मैं इस जन्म में भोग रहा हूँ। आप सपोज मान लीजिए कि पिछले जन्म का तो हम छोड़ देते हैं। मैं एक चीज़ करती हूँ, पिछले जन्म का तो मुझे नहीं याद है, लेकिन मैं लेती हूँ पिछले जन्म का, लेकिन मैं इस जन्म में भी देखती हूँ मैंने ऐसे क्या किया। आपको बिलीव नहीं होगा, इस जन्म में भी हम अपने पास्ट में जब झाँकेंगे ना, हमें कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा कि हमने इस जन्म में भी किसी के साथ ज़रूर बुरा किया है। मुझे मिला, मुझे समझ में आया है कि मैंने इस व्यक्ति के साथ ना ऐसा किया था, शायद मुझे इसीलिए। मान लीजिए कि आपको कहीं जाना था किसी के साथ, उसकी बहुत ज़रूरत थी, लेकिन किसी कारणवश आप उसके साथ नहीं जा पाए, और वो कारण कोई आपका मजबूरी नहीं था, आपके निजी कारण था। आप जा सकते थे लेकिन आप नहीं गए, इग्नोर कर दिया, चलो ठीक है दूसरे दिन जाएंगे, क्योंकि वो प्रॉब्लम आपकी नहीं है। अब आप अभी प्रेजेंट लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम में हो जब आपकी किसी की ज़रूरत है तो वो आपको नहीं दे रहा। अब आप क्या करते हैं, कोसने लग जाते हैं उस व्यक्ति। लेकिन आप थोड़ा सा याद कीजिए, थोड़ा पास में जाइए, आपके मन में जितने सारे सवाल जग रहे हैं ना, वो सारे क्वेश्चन के आंसर आपके पास में मिल जाएंगे। आप एक बार अपने पास में जाकर देखिए, मिल जाएगा।
जैसे होता है ना कि मान लीजिए कि हम गलती कर देते हैं और गलती का एहसास हो जाता है, हम कहते हैं हमने तो भगवान के सामने माफ़ी मांग ली, हमने इसके सामने माफ़ी मांग लिया, गिड़गिड़ा लिए, बस आप कितना पश्चाताप यार, कितना सहना। लेकिन यही होती नहीं, इसीलिए तो ठाकुर जी कहते हैं कि गलत मत करो, है ना। तो मेरा इस वीडियो का इंटेंशन मेरा यही था फ्रेंड्स कि मैं आपको ये बता सकूं कि हार का कोई जगह नहीं है। ये हार आपकी मानसिकता, आपकी सोच है जो कैप्चर कर रहा है। आप उस हार को हटा दो। अब आज से ये कहना आप खुद के अपने मन में कि कोशिश, इतनी कोशिशों के बावजूद मैं क्यों हार रहा हूँ। इससे बेहतर है कि आप ये मंत्र को ले लो कि जब तक मेरी सांसें हैं तब तक कोशिश करती या करता रहूँगा, और मैं कोई लूज़र नहीं हूँ, मैं हारने के लिए नहीं आया हूँ, मैं एक विनर हूँ, मैं तो जीता हुआ हूँ। क्या हूँ मैं जीता हुआ हूँ या फिर मैं जीती हुई हूँ। आज से ये मंत्र को लेकर चलो। इतनी होठों में देखो मैं जो कह रही हूँ ना, आप अभी मुस्कुरा रहे होगा, आपके अंदर एक जान आ रही होगी सच तो, कि हम हारने के लिए नहीं जन्म। इंसान, भगवान ने इंसान बना, इंसान बनकर धरती पर लाए हैं, इतना सर्वश्रेष्ठ हम इंसान, प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ हम हैं। क्या हम हारने के लिए आए हैं? नहीं, हम जीतने के लिए आए हैं, विनर है ना। बस यही सोच आपको जिता देगी, आप यहीं से विनर हो चुके हैं। खुद को, मतलब मैं अगर कहूँ कि लोग कह रहे हैं या लोग मान रहे हैं, लोगों को दिखाने से बेहतर कि मैं विनर हूँ, आप खुद को महसूस करवाओ कि मैं विनर हूँ। खुद को क्या है कहने में कि यार मैं कोशिश कर रहा हूँ, यही बहुत काफ़ी है, मैं विनर हूँ। कितना कुछ आप अच्छे से देखना, अब बार बार जो फेल होते जा रहे थे, कितना कुछ आप सीखे हो, कितना कुछ जहाँ से आपने स्टार्ट किया था अभी तक कितना कुछ आपने सीखा है। थोड़ा सा अपने ऊपर देखो। एक्चुअली हम हार अपने आप को इसलिए मान लेते हैं ना, हम आसपास को देखते हैं, क्योंकि अक्सर ना हम लोग, इंसान की एक नियत होती है क्या कि हम कुछ भी करते हैं हम लोगों को लेकर करते हैं कि लोग मुझे देखेंगे, लोगों के पास हम जीत जाएंगे, हम ये हासिल कर जाएंगे, लोग हमें ये समझेंगे, ऐसा कुछ एक माइंड में चलता है। लेकिन आप अगर लोगों से, यानी बाहरी दुनिया को छोड़कर, अगर आप खुद को हैप्पी फील करवाने के लिए, खुद को अच्छा फील देने के लिए, है ना, अपना कर्मा के लिए, कि मुझे कर्म तो करना पड़ेगा यार, मैं बैठ के थोड़ी ना रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, मुझे कर्म तो करना पड़ेगा, इस फीलिंग के साथ आप करोगे, यहीं पे आप जीत गए हो, यहीं पे आप विनर बन गए हो। यकीन मानिए, यहीं पे आप विनर है। राधा श्री कृष्ण का मिलन नहीं हुआ था, ये वास्तविकता है। राम जी और सीता जी एक साथ सुखपूर्वक कितने दिन जिए थे, आप अच्छे से देखिए, समझिए बात को। लेकिन वो जो थे आज की इस धरती पर, वैसा पति पत्नी कभी नहीं हो सकता। राम जी और सीता जी की तरह पति पत्नी कभी नहीं हो सकते हैं। आज कई देखिएगा हस्बैंड वाइफ मैरिज एनिवर्सरी, 25th एनिवर्सरी, 50th एनिवर्सरी मना रहे हैं, गोल्डन सिल्वर जुबली एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। राम जी और सीता मैया की तो बहुत कम समय की शादीशुदा जिंदगी थी, लेकिन वे लोग टॉप पे हैं। आज भी हम कहते हैं सीताराम सीताराम। प्रेमी, है ना, लवर्स राधा कृष्ण की तरह कोई नहीं है। आज लवर्स एक दूसरे के लिए जान देते हैं, मरने मारने पे आ जाते हैं, सुसाइड करते हैं, भाग जाते हैं। राधा कृष्ण ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, उन्होंने एक दूसरे को एक्सेप्ट करके एक दूसरे की कर्मा में बिजी हो गए थे। लेकिन आज भी राधा कृष्ण जैसा बड़ा लवर कोई नहीं बन पाया। बजरंगबली से बड़ा भक्त इस संसार में कोई नहीं हुआ। आप देखो बजरंगबली को, राम जी उन्हें छोड़कर, उन्हें कहा जाता है कि जो 7 चिरंजीवियों में से एक बजरंगबली है, वो आज भी है, कलियुग के देवता माने जाते हैं, बल्कि राम जी नहीं है, नहीं है ना, आज भी वो राम भक्ति में लीन है। तो क्या बजरंगबली राम जी को अपने पा लेना का मतलब ही राम जीत गए? क्या राम जी को पा गए हैं? क्या राम धाम चले गए हैं, वैकुंठ धाम चले गए हैं? बजरंगबली तो अभी भी है यहाँ पे कलियुग में, इसी धरती पर। तो क्या वे विनर नहीं हुए क्या? ये सब मतलब ये काफ़ी नहीं है खुद को ये महसूस करवाने के लिए, फील देने के लिए कि हम विनर्स हैं। इसी बात के साथ मैं इस टॉपिक को यहाँ पे समाप्त कर रही हूँ। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, मैं बिना स्क्रिप्ट के बोलती हूँ, कुछ भी मेरे माइंड में क्वेश्चन क्लिक करता है, मैं फ़ोन खोल के बैठ जाती हूँ। आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूँगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सबको लगता है कि मुझे आगे आना चाहिए तो प्लीज़ आप सब मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि आप सबके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग सी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स राधे।